टीवी के सबसे पसंदीदा सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आज दूसरा सीजन आ गया है। इस शो के पहले एपिसोड को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब वीरानी परिवार में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिन रिश्तों के लिए तुलसी वीरानी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अब उन्हीं अपनों से उन्हें सबसे बड़ा दर्द मिलेगा। उनकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की चचेरी सास होगी। जी हाँ, गायत्री चाची का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कमलिका गुहा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के दूसरे सीजन के सबसे बड़े विलन के तौर पर आप उन्हें देखेंगे। देखिए कमलिका से एनडीटीवी की खास बातचीत। जैसा कि हम जानते हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी फाइनली दर्शकों के बीच में आ चुका है और इस सीरियल की एक बड़ी कास्ट कमलिका गुहा ठाकुर तो हमारे साथ में है, जो कि सीरियल में गायत्री का किरदार निभा रही हैं। तो कैसा लग रहा है आपको कि आप एक इतने बड़े शो का हिस्सा तो आप थी 25 साल पहले, अब दोबारा आप इतने बड़े शो का हिस्सा बन रही हैं और जिसने एक सबसे बड़े सीरियल स्टार प्लस के सीरियल टीआरपी हाईएस्ट टीआरपी के सीरियल को पछाड़ दिया इतने 10 दिनों में। क्या बोलेंगे आप इस बारे में? पहले आपको और दर्शकों को नमस्कार। और आप सोच ही सकते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जो शो जिसने हमें इतना कुछ दिया था, उसका सीजन 2 शुरू हो गया है। हमें उम्मीद तो थी कि दर्शकों को ये सीजन 2 वो भी देखेंगे, उनको इंटरेस्ट आएगा देखने में, बिकॉज ओवर द इयर्स हमने ये देखा है कि दर्शकों ने भूला नहीं था हमारे इस शो को। तो सीजन 2 जो लोग वो देखेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे, हमें होप था। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो टीआरपी आया और इतना अच्छा किया शो, और अभी बहुत ही हम लोग एक्साइटेड है, ग्रेटफुल है और मोटिवेटेड है कि आगे का जो एपिसोड्स आ रहा है वो एपिसोड्स भी बहुत अच्छे बने। पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो पहला सीजन आया था उसमें एक तरीके से तुलसी के अलावा दक्षा एंड गायत्री ये कैरेक्टर साथ साथ काफी बड़े स्तर पर दिखाए जा रहे थे, लेकिन इस सीजन में सिर्फ स्मृति ईरानी, सिर्फ तुलसी को ही एक हाईलाइट किया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? नहीं, बिकॉज हमें तो शो शुरू होने के पहले एक नरेशन दिया भी गया था, तो और हमें पता भी था कि सीजन 2 में दर्शकों के लिए नए किरदार कुछ इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो अंगद, ऋतिक, परी। तो ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं उन पे हाईलाइट होगा और उनका स्टोरी भी बताया जाएगा। तो साथ साथ लेकिन हमें देखिए, हमारे जो कैरेक्टर्स है ना, वो पिवटल कैरेक्टर्स है। हम लोग होल्ड कर रहे हैं शो के, बिकॉज हम लोग एक जनरेशन रिप्रेजेंट करते हैं उस वीरानी परिवार में, राइट? तो आगे जाके मुझे लगता है बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस टाइम पे जब शो खुला है तो उसमें नए किरदार पे ज्यादा फोकस है, पर हम क्योंकि उन्हें एस्टैब्लिश करना जरूरी है। पर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से मेकर्स ने ऑडियंस को एक तरीके से शॉक दिया है, क्योंकि गायत्री एक तरीके से अभी तक तो विलन दिखाई जा रही है जो तुलसी के पीछे पड़ी हुई है। तो हम ये माने कि एक तरीके से आगे चल के जो एक मेन विलन की भूमिका है वो गायत्री निभाती हुई नजर आएगी, ये समझे हम? गायत्री इस सीजन में एंटागोनिस्ट है, वो भी पहले से ही तय कर गया था। और बिकॉज देखिए, एक परिवार में तुलसी प्रोटैगनिस्ट के ऑपोजिट में किसी को खड़ा रखना है, और जो तो वो कैरेक्टर अभी निभाएंगे गायत्री। तो यस, ऑडियंस के लिए बहुत शॉकिंग था, बिकॉज गायत्री लास्ट सीजन में इतना, मतलब शी वाज बॉर्डर लाइन, जो ज्यादा सविता का कैरेक्टर ज्यादा अग्रेसिव थी, लेकिन अभी सविता का कैरेक्टर नहीं है। तो मेकर्स ने, जो एकता मैम ने सोचा है और मुझे बताया गया है कि दिस इज हाउ वो चाहते हैं कि गायत्री का कैरेक्टर सामने आए, निभाया जाए। और वो हमें समझाए थे कि गायत्री इज गोइंग टू बी मोर अग्रेसिवली एंटागोनिस्ट।
तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आगे चल के वो नेगेटिव कैरेक्टर पॉजिटिव कैरेक्टर में बदल जाए, क्योंकि जो फर्स्ट सीजन में था उसमें सभी जो तुलसी की जो मदर इन लॉ थी वो नेगेटिव कैरेक्टर से एंड में पॉजिटिव कैरेक्टर में वो चली जाती हैं। तो ऐसा हो सकता है। अम, यहाँ पे मुझे एक चीज बोलना है कि जैसे शो के किरदार लिखे गए हैं ना, कैरेक्टर्स जो अनफोल्ड हो रहा है, इसमें कोई ना एकदम फुल नेगेटिव फुल पॉजिटिव ऐसा नहीं रख के एक ग्रे शेड्स रखा गया है। जैसे कोई भी घर में फैमिली में आप देखेंगे तो कोई कोई होता है ऐसा कैरेक्टर्स जो सच्चाई को बोल देते हैं बिना ये सोचे समझे कि आगे का अगर बोल दिया तो सामने वाले को कैसा लगेगा, इसका क्या रेपकशन होगा, रिलेशनशिप बिगड़ेगा। तो लेकिन उनके हिसाब से ये सच है, मैंने बोल दिया। तो गायत्री को उसी जोन में रखा है। वो शी उसको सबके साथ अच्छा ही रिश्ता भी है, लेकिन वो उनका कुछ कुछ मुद्दा है। जैसे वो चाहते हैं कि उसका जो बेटा है हेमंत को भी उतना ही हिस्सा मिले परिवार की बिजनेस में जैसा मेहर को मिलता है। वो चाहते हैं कि मतलब उनको दक्षा को अभी उनके हस्बैंड नहीं दिखा है तो उनको भी घर चलाने में घर के डिसीजंस लेने में उतना ही इंपॉर्टेंस मिले जैसे तुलसी को मिलता है। तो वो कुछ मुद्दा लेके वो चल रही है अपने दिमाग में, तो विच आर हमें लगता है कि वो प्रीटी रियल है। तो मैं भी जब प्ले कर रही हूँ मैं आउटराइट नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जब भी कभी वो मीर के साथ है, वो रिलेशनशिप किरदार टू किरदार वो बदलता रहता है। तो जब जहां पे वो देखती है कि तुलसी कुछ गलत कर रही है वीजावी उसके बच्चे, वीजावी घर के कुछ डिसीजन, वीजावी मिहिर, तो गायत्री बोल देती है। अभी कैरेक्टर उसी जोन में है। अब ये बताइए, पुरानी कास्ट में अब एंट्री किस किस की होने वाली है? आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ कैरेक्टर्स अभी आएंगे। अभी तो देखिए जो अभी जो रेगुलर में है वो तो अपना हेमंत गायत्री दक्षा है। और और ये लोग भी है, करण नंदिनी और शोभा। तो इतना मुझे पता है। आगे और कोई आने वाला है अभी तक वो स्टोरी खुला नहीं है। क्या मौनी रॉय की भी एंट्री हो सकती है? पता नहीं मुझे, ऑनेस्टली पता नहीं। अब इतना तो कमोले का बता दीजिए कि आने वाले एपिसोड्स में क्या दिखने जा रहा है। अभी तो पूरा ड्रामा तुलसी की बेटी की शादी हो रही है, एक विलन आपके साथ हाँ एक विलन भी आ गया है जिसने एक्सीडेंट किया है। हाँ अब आने जी। वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है? सुमित जी, आप मेरी बात मानिए। हम लोग जो अभी इतना ही शूट किए हैं, जो आप देख रहे हो, तो यू नो हाउ टेलीविजन ऑडियंस रिस्पॉन्स पे भी तो मेकर्स ध्यान देते हैं, राइट? मतलब ट्रैक्स पे इतना एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग आप जो देख रहे हो हम लोग उसी जगह पे ही अभी है। लेकिन हाँ, गायत्री का कुछ कुछ मैं ये मतलब मैं बता सकती हूँ कि कुछ कुछ गायत्री ट्रिगर पॉइंट बनती है। कुछ कुछ फ्रिक्शन में, फैमिली में कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स हो जाता है घर में, वो गायत्री है ट्रिगर उसके लिए। ऐसा तो नहीं तो तुलसी की बेटी की शादी में कहीं ना कहीं आप अड़चने लगाओगी, लग रहा है लास्ट एपिसोड नहीं देखकर। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप ऑलमोस्ट 25 में साल कहूंगा आप स्मृति से मिले। आफ्टर देन स्मृति नेतागिरी में गई, केंद्रीय मंत्री बनी। जब फाइनली इसका शूट शुरू हुआ तो कैसा माहौल था? क्या स्मृति आज वही स्मृति है जो साल 2001 में जिन्होंने आप सबने अपने करियर की शुरुआत की थी? देखिए हमारा जो इसके जो पुराने कास्ट जो है ना क्योंकि के हम लोग हमेशा वी हैव बीन इन टच। हम ज्यादातर इधर बॉम्बे में रहते हैं, हम लोग मिलते हैं अक्सर, ऐसा होता ही है, वी आर इन टच। स्मृति, हाँ स्मृति ने उसका जर्नी अलग रहा है। तो बट शूटिंग पे आके जरा भी टाइम नहीं लगा हम लोग को टू जस्ट पिक अप फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट। और हम लोग इतने साल काम किए हैं ना, तो एक कंफर्ट जोन है हम हमारे बीच में।
तो सीन करना भी बड़ा आसान होता है, बिकॉज हम एक दूसरे को समझते हैं, वो गिव एंड टेक बड़ा इजीली हो जाता है। तो ऑफ कोर्स स्मृति का ट्रैजेक्टरी इतना डिफरेंट रहा है, उसका एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट रहा है, लेकिन स्मृति जो सेट पे है ना, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्मृति एज द पॉलिटिशियन। तो काम करने में वो जो सीजन 1 में था लगभग वैसा ही है सीजन 2 में। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, काफी अफवाहें हमको सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रही हैं कि एकता कपूर ने 150 एपिसोड का ये सीरियल बनाया है। तो इसमें कितनी सत्यता है कि 150 का ही बना है कि आगे चल के ये और बढ़ता जाएगा इसका टाइम पीरियड? देखिए सुमित जी, जो मैंने भी वही देखा, जो एकता मैम ने इंस्टाग्राम में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो उन्होंने लिखा है लिमिटेड सीरीज। तो और उनका एक मन में है कि जब सीजन 1 ना थोड़ा एब्रप्टली एंड हुआ था, तो वो चाहते हैं कि उसको अच्छे से वो एक फिनिशिंग तक लेके आए। उनका ये इरादा है मोस्टली, इसीलिए बहुत बार बात होता रहा है कि सीजन 2 होंगे एटसेट्रा। तो इतना ही मुझे पता है, नंबर मैं भी नहीं जानती हूँ 100 होगा या 150 होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि लिमिटेड सीरीज है, उनको एक पर्टिकुलर स्टोरी लेके आना है ऑडियंस के सामने। जब वो स्टोरी खत्म होगा वो उनपे एक फिनाले डालेंगे, ऐसा है। तो कोमोलिका जी बट हाँ, जी बोलिए। नहीं तो मतलब ये हम सोच सकते कि मतलब 8 साल तो चलेगा नहीं जब सीजन 1 की तरह, बट कहाँ पे वो फुल स्टॉप आएगा वो भी मैं क्लियर भी नहीं हूँ। एक तरीके से आपने ये बात कह के इस सीरियल के फैंस को आपने मायूस तो कर दिया कि एक लिमिटेड टाइम तक ही आएगा, ज्यादा ये खिंचेगा नहीं। तो कोमोलिका जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते रहिएगा हमारे शो, और ऑडियंस से भी यही मैं उम्मीद करूंगी कि इतना ही प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।